बच्चों, आपको भाग करना तो आता है, लेकिन वैदिक गणित में भाग की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए कुछ विधियां हैं, जिसमें से कि आज हम निखिलम विधि को सीखेंगे। निखिलम विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जबकि भाजक आधार 10, 100, 1000 इत्यादि के निकट हो। तो पहले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि भाजक 9 आधार 10 के निकट है, दूसरे उदाहरण में 88 आधार 100 के निकट है। तो चलिए इस विधि को सीखते हैं। निखिलम विधि से भाग करने के लिए 3 खंड करते हैं। पहले खंड में हम भाजक लिखते हैं। भाजक है 9 और इसके लिए हमारा आधार है 10। आधार और भाजक का अंतर विचलन कहलाता है, वो है 1, और यही हमारा संशोधित भाजक है। तो संशोधित भाजक हमारा क्या होगा? 1, जिससे पूरी भाग की प्रक्रिया को करना है, हमें अपनाना है। देखिए 10 - 9 यहाँ हो गया 1, ये संशोधित भाजक हो गया। अब हम भाग की प्रक्रिया को इसी संशोधित भाजक से करेंगे। भाज्य को कैसे लिखना है? आधार में जितने शून्य होते हैं उतने अंक भाज्य में से पीछे से तीसरे खंड में उतारे जाते हैं। यहाँ पर हम 2 को उतार लेंगे, 1 अंक को। बाकी के शेष अंक इस द्वितीय खंड में लिखे जाते हैं, यानी 2, 3 और 1 को हम यहाँ लिखेंगे और लास्ट वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से भाज्य को हम लिखते हैं। अब हमें भाग कैसे करना है? बहुत आसान है। पहले वाले जो अंक है उसको ऐसे ही उतार लीजिए। अब इस वाले अंक की संशोधित भाजक से गुणा करनी है और गुणा करके जो भी गुणनफल आएगा यानी 2 आएगा और उसको हमें 3 के नीचे लिखना है। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देना है। ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? ये हमारा भागफल प्राप्त हो रहा है और जो यहाँ पे आएगा वो है हमारा शेषफल। आगे फिर वही करना है, 5 ही 1 से गुणा करनी है और अगले वाले अंक के नीचे लिखना है और यहाँ इन दोनों को जोड़ के इस तरीके से लिख देना है। आगे फिर हम 6 की 1 से गुणा करेंगे और अब यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि जो ये शेषफल आया है वो भाजक 9 से कम है और हमारे सारे अंक पूरे हो गए हैं, तो भाग की प्रक्रिया को हम समाप्त कर सकते हैं और हमारा भागफल आएगा 256 और शेषफल 8। तो इस प्रकार से हमें निखिलम विधि द्वारा भाग की प्रक्रिया को करना है। अब हम दूसरे उदाहरण से इस प्रक्रिया को और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण लेंगे उसमें भी ऐसे ही 3 खंड करने हैं, बस हमारी संख्याएं बदल जाएंगी। तो हम इसी में ही भाजक हमारा क्या होगा? 88, आधार 100 के निकट है, तो हमारा संशोधित भाजक क्या आएगा? 100 - 88, 12। अब क्या करना है? क्योंकि आधार में 2 शून्य है तो यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य के पीछे के 2 अंक हमें तीसरे खंड में लिखने हैं और बाकी के शेष 1 और 0 इस द्वितीय खंड में लिखने हैं। पहले वाले को एज इट इज उतार लेना जैसा कि लिखा है, यानी 1 लिखा है, यहाँ हमने 1 उतार लिया। अब 1 की 12 से गुणा करके आगे लिखना है। 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। 1 और 0 1 हो गया। अब फिर 1 की 12 से गुणा करनी है और आगे हमें इस तरीके से लिख देना है। अब इन तीनों को जोड़ देना है, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ चूंकि सारे अंक पूरे हो गए हम इसे जोड़ सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ देख रहे हैं कि 45 88 से कम है, तो हम इस भाग की प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं। हमारा भागफल आ गया 11 और शेषफल हो गया 45। तो इस प्रकार से आप निखिलम विधि से भाग करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।